और यदि तेषां भेदाभ्यास तो यदि इंद्रिय मन वचन इन तीनों से अपने चिद ब्रह्म चैतन्य टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा को भिन्न बेचता है, भिन्नत्व का अभ्यास करता है तो निर्वाण को प्राप्त होता है। इसलिए कैसा चिंतन करना चाहिए शरीर के बारे में और मात्र शब्द रूप में नहीं, अनुभूति में। शब्द में तो भी रट के बता सकता है, घोर मिथ्या दृष्टि है वो भी बोल देता है भैया शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है। ये तो घोर घनघोर मिथ्या दृष्टि बोल सकता है। अज्ञ प्राणी है, कैसा है कि उद्रेक में कभी आगम की पुष्टि में भी बंद करते हैं, कोई आगम के नाश में बंद करते हैं। आगम की बात का पोषण तो करो, अच्छे से करो, लेकिन भाषा की मृदुलता के साथ, कोमलता के साथ। आप इतनी जोश में बोल रहे हो कि बोलते बोलते समझ में आ रहा है आप कितनी कसा से भरे हो। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह ने मोहमान अनगारो गृह श्रियान निर्मोह मोह। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ करना चाहिए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, वह गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, निर्मोह, जो दर्शन मोहिनी क्रम से रहित है। इस श्लोक में मुख्यतः आपको प्रकरण देखना चाहिए। विषय किसका चल रहा है? सम्यक दर्शन का, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? निर्मोह ने मोहिमान, जो मोहिमान यानी मिथ्या दर्शन से युक्त, दर्शन मोहिनी से युक्त होकर के यदि मुनि लिंग में भी जीव है वो श्रेष्ठ नहीं है। गृही श्रेयो, वो ग्रस्त श्रेष्ठ है जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, सम्यक दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा से। अगला प्रश्न, ये दर्शन मुनि की व्याख्या हुई, लेकिन पुनः ये भी समझना चाहिए है कि वो गृहस्थ जो है ना, सम्यक दृष्टि, कितने श्रेष्ठ होंगे, लेकिन फिर भी गृहवक तक नहीं जा सकता। समझ रहे ना? ये द्रवचारित की महिमा है कि एक अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि शुक्ल लेसा के बल पर वह गृहवक की यात्रा कर रहा है। पुनः अगला पक्ष है बरम नरक वासोपी सम्यक त्वेन समायुता न सम्यक हीन से दिव्यराजते। बरम नरक वासोपी, वो नरक का वास श्रेष्ठ है जो सम्यक दर्शन के साथ है, परंतु स्वर्ग का देव श्रेष्ठ नहीं है जो मिथ्यात्व के साथ है। जो स्वर्ग में देवता है वो तो संसार में भ्रमण करने वाला है। जो सम्यक दृष्टि नार की है वो नियम से अपना कल्याण कर लेगा। ये सम्यक की महिमा है, लेकिन सम्यक के व्याख्यान करते समय उन्हें ये लक्ष्य रखना चाहिए व्याख्याताओं को कि हम अपने सम्यक की रक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं। लक्ष्य में ये तो नहीं है कि हम मात्र निर्गत मुनियों की अवहेलना करा के चारित्र की प्रति उदासीनता खड़ी करें। आपका मिथ्योपदेश तो नहीं चल रहा, अभिप्राय, आप अपना अभिप्राय देखिए। सर्वथा कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों को लेकर के सामना ढाल बना करके और प्रत्येक मुनि का नाश कर देना और पंचम काल में निर्गंत मुनियों का पूर्ण निषेध कर देना, ये तो आप आगम के विरुद्ध भाषण है। क्योंकि त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति जैसे महान ग्रंथों में लिखा हुआ है जब तक पृथ्वी पर श्रवणों का वास है तभी तक अग्नि का वास है। जिस दिन श्रवण धर्म का नाश होगा वो अग्नि का भी नाश हो जाएगा, बराबर। इसलिए आप ऐसा एकांतिक नहीं बोल सकते हो कि कोई श्रवण अवशेष नहीं है। ठीक है, किसकी अस्वस्थता में क्या किसने किया ये विकल्प भिन्न है।
इस पक्ष में हम भी नहीं, फिर भी जाने के बाद कहना उचित नहीं है। समझो भाई। अगला प्रश्न, विषयाशावसात तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तप और तपस्या सा प्रसिद्ध। तो विषय आशा से रहित, तो विषय तो विराट है, आशाएं विराट है, वे निर्गंतों को ही समझना है। सुनो महात्मा समकित सागर जी, भिन्न पुरुष का है वो अपन को शोभा नहीं देगा। हम स्वयं से ही बोले, अहो ज्ञानी नग्न भेष में है कि निर्गंत स्वभाव में है। नग्न भेष में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, निर्गंत स्वभाव में वीतरागी श्रवण होता है, जिसने सुगुणस्थान संबंधी कसायों की ग्रंथि हटना चाहिए। हीन भावना अहम भावना का पक्ष नष्ट होना चाहिए। और अब आप समझदार हो चुके समय सत्यासागरी 24 घंटे संवेदनाओं की भी इच्छा नहीं रखना। विसंवेदनाओं की इच्छा जो है वो आपको मतलब श्रवणों को आत्मा का आनंद नहीं लेने देगी, कमजोर बनाएगी। 24 घंटे संवेदनाएं चाहिए नहीं, हम संवेदनाओं को नहीं चाहते, सुसंवेदन चाहते हैं। ज्ञानी जीव पर की संवेदनाओं से अपने आप को श्रेष्ठ नहीं देखता, सुसंवेदन से श्रेष्ठ देखता है। आप बहुत अच्छे हो, धन्य हो आपके लिए। ये मेरे द्वारा दिया गया संवेदन ये अहम को भी जन्म दे सकता है, लेकिन तन का नाश तो नियत है। चैतन्य प्रभु चमकते हमारे, ये आनंद तुम्हारे भीतर रहना चाहिए। इसलिए विषय से सुन, आशा से सुन, कसाय से सुन, राग देश सुन, आरंभ परिग्रह सुन, जो है वही वीतरागी निर्गंत श्रमण है। लेकिन हमारे श्रमणों का नाश पंचम काल के अंत तक नहीं होगा। ये सच्चे भावलिंगी मुनि है, थे, होते रहेंगे। अद्य शुद्धा धम्मत जड़ हुई साहुस्य। आज भी कुंद कुंद देव लिख रहे हैं अष्टपाहुर जी में, आज भी 3 रत्न शुद्ध वे वीतरागी श्रमण धर्म ध्यान करके लोयंती देवत्तम लोकांतिक देव हो सकते हैं। तत्व चुआ में समझ लें, चित जंती निर्वाण को प्राप्त करते हैं। पंचम काल का श्रवण भी धर्म ध्यान पूर्वक लोकांतिक देव बन सकता है, वहां से चित होकर के निर्वाण शरीर को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अद्वैत शब्द का प्रयोग किया है। रेणसार में स्पष्ट लिख दिया है, बरहे पंचम याले, याले यानी काले। प्राकृत में का को या हो जाता है, कह नहीं देते। तो घने आइए समय, तो कैसा चिंतन करें आप महात्मा जैन सागर जी। अब आप लोग ये मानो हम श्रवण संस्कृति के स्तंभ हैं, आप लोगों को चिंता होना चाहिए। अब स्तंभ है, ये देखो सुबह से जग करके लोग आए तुम्हारे दर्शन करने के लिए। क्यों आए? उनको ललक है, उन्हें मालूम है इंदौर आ रहा है, तब भी चलो पहले। कुछ लोग क्या वो भीड़ में दर्शन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ऐसे भाव से आ रहा है दौड़ दौड़ के। घने वस्त्रेथ आत्मानं घनं मन्यते तथा गणेशदेपि आत्मानं घनं मन्यते बुधा। तत्वज्ञानी मुमुक्षु जीव क्या चिंतन करता है? घने वस्त्रे, जैसे किसी ने मोटे कपड़े पहन लिए तो क्या
वस्त्रों के मोटे होने से यत्न मान्यते था, तो बुद्धिमान अपने शरीर को गाढ़ा मोटा पुष्ट नहीं मानता, उसे मालूम है कपड़े मोटे हैं। अब सर्दियों में जर्सी पहन लिए, बनियान पहन लिए, ऊपर से कोट पहन लिया, अच्छा मस्त मोटा दिखने लग गया। अरे भाई ये मोटापन कपड़ों का है न कि देह का। घने उसी प्रकार से जैसे वस्त्र के घने होने पर शरीर घना मोटा नहीं हो जाता है, इसी प्रकार से मोटे शरीर के होने पर, मोटे शरीर के होने पर न घनम मन्यते बुधा बुद्धिमान अपि आत्मनम न घनम मन्यते, आत्मा को मोटी नहीं मानता। आत्मा तो कैसी है? असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम, असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। जीव द्रव तो असंख्या प्रदेशी है, धर्म अधर्म और एक जीव द्रव कितने हैं? असंख्या प्रदेशी है। उनका एक भी प्रदेश कम नहीं होता है, एक भी प्रदेश अधिक नहीं होता है। सुधे प्रमाण है संसार में आत्मा, सुधे प्रमाण है संसार में आत्मा। और निश्चय निश्चय असंख्या प्रदेशी आत्मा न राई के समान है, न अंगुष्ठ के समान है, न अला चक्र के समान है। आत्मा सुधे प्रमाण है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष शरीर के मोटे होने पर आत्मा को मोटा नहीं स्वीकारता। शेष आगे विचार करें।